पेशेंट ज़्यादातर टाइम रात को ही आते हैं, भोर रात तक तब भी आते हैं। अगर तब भी हमें सिक्योरिटी नहीं मिले, हम कैसे काम करेंगे? अगर हमको सिक्योरिटी नहीं मिला, पेशेंट्स को क्या सिक्योरिटी मिलेंगी? आगे से ऑन कॉल ड्यूटी या फिर अड्डे की ड्यूटी करने में डर लगने लग गया है कि फिर वापस वही रूम पर रात को अकेले रहना पड़ेगा शायद। हाँ, ऑफकोर्स डर लगेगा। हम लोग क्यों ही नाइट ड्यूटी पर जाएंगे, जिसके लिए आज स्ट्राइक है हमारा। हम क्यों उस नाइट ड्यूटी में? कोई सिक्योरिटी रखे है जिसके साथ हुआ है, कल मेरे साथ क्यों नहीं होगा? और किसी के साथ भी हो सकता है। वो सेफ्टी जब तक हॉस्पिटल अथॉरिटी नहीं बोलते, हम लोग वापस नहीं जाएंगे ड्यूटी पे। जहाँ पे हमारा लाइफ का कोई गारंटी नहीं है, पेशेंट का लाइफ का गारंटी नहीं है, फिर किसके लाइफ का गारंटी है? बिल्कुल। और सलोनी देखिए, और एक बात, जितने सारे डॉक्टर से, जितने सारे नर्सिंग स्टाफ से सब मिलके बोल रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। सलोनी वापस जितने सारे डॉक्टर से बात करना चाहेंगे। जब आप लोग ड्यूटी में रहते हैं, नाइट शिफ्ट चल रहा है या फिर अड्डे चल रहा है, फिर आगे से ये सेफ्टी सिक्योरिटी कहाँ पर मिलेगा? वही इसलिए हम लोग का ये जो प्रोटेस्ट है, इसलिए क्योंकि एक नाइट ड्यूटी में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर जो हुआ, इससे हम लोग का सेफ्टी कहाँ है? हम लोग कैसे माने कि हम सेफ है? ये जो आज हुआ वो कल हम लोग के साथ भी हो सकता है, और ये कल भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। पर सबसे पहले जितने सारे डॉक्टर से, जितने सारे नर्सिंग स्टाफ से, सभी का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो इंश्योर करना पड़ेगा सरकार को। यही मांग है, सारे स्टूडेंट करना ही पड़ेगा। क्योंकि भास्कर, यहाँ समझने वाली बात है, पहले नीट की तैयारी करते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, फिर वहां तक पहुंचते हैं, वो पड़ाव पार करते हैं, उसके बाद मेडिकल के जो छात्र होते हैं उन्हें आगे भी बहुत पढ़ाई करनी होती है, और यहाँ श्योरिटी नहीं है उनकी जान की, उनकी सुरक्षा की, फिर पेशेंट की क्या बात करें? बिल्कुल। देखिए, मैं फिर से और एक जो डॉक्टर है उनसे बात करना चाहूँगा। आप जैसे बोल रही थी मैम कि अगर हॉस्पिटल के अंदर ही सिक्योरिटी नहीं है डॉक्टर का, फिर ओपीडी में हो या फिर वार्ड के अंदर या फिर रेस्ट रूम पे, कोई ढंग का रेस्ट रूम मिलता है आपको? रेस्ट रूम मतलब एक छोटा सा रूम होता है जहाँ पे हम सब जाकर रेस्ट लेते हैं, पर वहाँ पर ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई सीसीटीवी है, जिसके दौरान कल का वो जो हुआ डॉक्टर के साथ ऐसा हो गया। मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है हम लोगों का। अभी आप लोगों का मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि परफेक्ट सिक्योरिटी आए, जो हुआ उसके लिए जो दोषी है उसको जो पनिशमेंट मिले, और ऐसा काम दोबारा ना हो, इसके लिए। बिल्कुल सलोनी, मैं आपको पूरा तस्वीर दिखाऊंगा। ये पूरा जो एरिया है, सारे एरिया डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ से भरी हुई है, और सब मिलके बोल रहे हैं कि दे वांट जस्टिस। इन लोगों को इंसाफ चाहिए। इन लोगों को इंसाफ। विरोध कैसे कर रहे हैं छात्र, और वो जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, और ये उनका हक भी है। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर थोड़ा एक ढीला रवैया सरकार की तरफ से देखा गया, जिसके चलते प्रदर्शन भी हुए, जैसा कि आज हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बीजेपी भी सवाल पूछ रही है, अब क्या हो रहा है इस पूरे मामले में? बिल्कुल देखिए, भाजपा की तरफ से सवाल उठाया गया कि अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई लड़की, कोई डॉक्टर जो कि ऑन ड्यूटी पे हो, वो अगर सेफ ना रहे, तो इस पूरे बंगाल में सेफ कहाँ पे है? और देखिए, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे सब मिलके पूछ रहे हैं कि कहाँ पे है उन लोगों का सेफ्टी। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, नाइट ड्यूटी के टाइम दे वांट प्रॉपर सेफ्टी। मतलब जब इन लोगों का नाइट शिफ्ट चल रहेगा, तब उन लोगों को प्रॉपर ढंग से कोई सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। ये देखिए, वी वांट टू बी सेफ, नॉट टू बी रेप। अब ये सबसे दर्दनाक बात यह है कि देखिए, इन लोगों का अभी टाइम था कि ट्रीटमेंट करने के लिए, पर उसके बदले में इन लोगों को आकर बैठकर धरना लगा रहे हैं लोग, क्योंकि इन लोगों का कोई सेफ्टी सिक्योरिटी है भी नहीं। और पूरे तस्वीर दिखाओ शंभू, पूरे तस्वीर दिखाओ। और देखिए, यहाँ पे जो इमरजेंसी बिल्डिंग है, इस इमरजेंसी बिल्डिंग के चौथे माले पर ये पूरी जो घटना घटी। और जिस तरह से, और आज की तस्वीर देखिए, यहाँ पे रैफ
कोलकाता पुलिस को डिप्लॉय किया गया, पर जब डॉक्टर्स के सेफ्टी के सिक्योरिटी की बात आते हैं तब ये पुलिस, तब ये रैफ, तब ये सेफ्टी अरेंजमेंट्स कहाँ पे रहता है, ये सवाल भी डॉक्टर्स लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं। और देखिए और भी तस्वीरें देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो लोग भी ये घिनौना काम किया है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये क्या चल रहा है हॉस्पिटल के अंदर? हिंदी बोल पाती है? ये क्या चल रहा है? ऑन ड्यूटी डॉक्टर को मार दिया गया इस तरह से। ये सिक्योरिटी का ये ही नमूना है। हमारे हॉस्पिटल में कोई सिक्योरिटी ही नहीं है ठीक से। और पेशेंट ज़्यादातर टाइम रात को ही आते हैं, भोर रात तक तब भी आते हैं। अगर तब भी हमें सिक्योरिटी नहीं मिले, हम कैसे काम करेंगे? अगर हमको सिक्योरिटी नहीं मिला, पेशेंट्स को क्या सिक्योरिटी मिलेंगी? आगे से ऑन कॉल ड्यूटी या फिर अड्डे की ड्यूटी करने में डर लगने लग गया है कि फिर वापस वही रूम पर रात को अकेले रहना पड़ेगा शायद। हाँ, ऑफकोर्स डर लगेगा। हम लोग क्यों ही नाइट ड्यूटी पे जाएंगे, जिसके लिए आज स्ट्राइक है हमारा। हम क्यों उस नाइट ड्यूटी में कोई सिक्योरिटी रखे है जिसके साथ हुआ है, कल मेरे साथ क्यों नहीं होगा? तो और किसी के साथ भी हो सकता है। वो सेफ्टी जब तक हॉस्पिटल अथॉरिटी नहीं बोलते, हम लोग वापस नहीं जाएंगे ड्यूटी पे। जहाँ पे हमारा लाइफ का कोई गारंटी नहीं है, पेशेंट का लाइफ का गारंटी नहीं है, फिर किसके लाइफ का गारंटी है? बिल्कुल। और सलोनी देखिए, और एक बात, जितने सारे डॉक्टर से, जितने सारे नर्सिंग स्टाफ से, सब मिलके बोल रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। सलोनी वापस जितने सारे डॉक्टर से बात करना चाहेंगे। जब आप लोग ड्यूटी में रहते हैं, नाइट शिफ्ट चल रहा है या फिर अड्डे चल रहा है, फिर आगे से ये सेफ्टी सिक्योरिटी कहाँ पर मिलेगा? वही इसलिए हम लोग का ये जो प्रोटेस्ट है, इसलिए क्योंकि एक नाइट ड्यूटी में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर जो हुआ, इससे हम लोग का सेफ्टी कहाँ है? हम लोग कैसे माने कि हम सेफ है? ये जो आज हुआ वो कल हम लोग के साथ भी हो सकता है, और ये कल भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। पर सबसे पहले जितने सारे डॉक्टर से, जितने सारे नर्सिंग स्टाफ से, सभी का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो इंश्योर करना पड़ेगा सरकार को। यही मांग है सारे स्टूडेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि भास्कर यहाँ समझने वाली बात है। पहले नीट की तैयारी करते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, फिर वहां तक पहुंचते हैं, वो पड़ाव पार करते हैं। उसके बाद मेडिकल के जो छात्र होते हैं उन्हें आगे भी बहुत पढ़ाई करनी होती है, और यहाँ श्योरिटी नहीं है उनकी जान की, उनकी सुरक्षा की, फिर पेशेंट की क्या बात करें? बिल्कुल। देखिए, मैं फिर से और एक जो डॉक्टर है उनसे बात करना चाहूँगा। अब जैसे बोल रही थी मैम कि अगर हॉस्पिटल के अंदर ही सिक्योरिटी नहीं है डॉक्टर का, फिर ओपीडी में हो या फिर वार्ड के अंदर या फिर रेस्ट रूम पे, कोई ढंग का रेस्ट रूम मिलता है आपको? रेस्ट रूम मतलब एक छोटा सा रूम होता है जहाँ पे हम सब जाके रेस्ट लेते हैं, पर वहाँ पर ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई सीसीटीवी है, जिसकी दौरान कल का वो जो हुआ डॉक्टर के साथ ऐसा हो गया। मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है हम लोगों का। अभी आप लोगों का मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि परफेक्ट सिक्योरिटी आए, जो हुआ उसके लिए जो दोषी है उसको जो पनिशमेंट मिले, और ऐसा काम दोबारा ना हो इसके लिए। बिल्कुल सलोनी, मैं आपको पूरा तस्वीर दिखाऊंगा। ये पूरा जो एरिया है, सारे एरिया डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ से भरी हुई है, और सब मिलके बोल रहे हैं कि दे वांट जस्टिस। इन लोगों को इंसाफ चाहिए। इन लोगों को इंसाफ चाहिए। विरोध कैसे कर रहे हैं छात्र, और वो जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, और ये उनका हक भी है। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर थोड़ा एक ढीला रवैया सरकार की तरफ से देखा गया, जिसके चलते प्रदर्शन भी हुए, जैसा कि आज हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बीजेपी भी सवाल पूछ रही है, अब क्या हो रहा है इस पूरे मामले में? बिल्कुल देखिए, भाजपा की तरफ से सवाल उठाया गया कि अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई लड़की, कोई डॉक्टर जो कि ऑन ड्यूटी पे हो, वो अगर सेफ ना रहे, तो इस पूरे बंगाल में सेफ कहाँ पे है? और देखिए, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे सब मिलके पूछ रहे हैं कि कहाँ पे है उन लोगों का सेफ्टी। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, नाइट ड्यूटी के टाइम
दे वांट प्रॉपर सेफ्टी, मतलब जब इन लोगों का नाइट शिफ्ट चल रहेगा तब उन लोगों को प्रॉपर ढंग से कोई सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। ये देखिए, वी वांट टू बी सेफ नॉट टू बी रेप। अब ये सबसे दर्दनाक बात यह है कि देखिए इन लोगों का अभी टाइम था कि ट्रीटमेंट करने के लिए, पर उसके बदले में इन लोगों को आकर बैठकर धरना लगा रहे हैं इन लोग, क्योंकि इन लोगों का कोई सेफ्टी सिक्योरिटी है भी नहीं। और पूरे तस्वीर दिखाओ शंभू पूरे तस्वीर दिखाओ और देखिए यहाँ पे जो इमरजेंसी बिल्डिंग है, इस इमरजेंसी बिल्डिंग के चौथे माले पर ये पूरी जो घटना घटी। और जिस तरह से, और आज की तस्वीर देखिए, यहाँ पे रैफ कोलकाता पुलिस को डिप्लॉय किया गया, पर जब डॉक्टर्स के सेफ्टी के सिक्योरिटी की बात आते हैं तब ये पुलिस, तब ये रैफ, तब ये सेफ्टी अरेंजमेंट्स कहाँ पे रहता है, ये सवाल भी डॉक्टर्स लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं। और देखिए और भी तस्वीरें देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो लोग भी ये घिनौना काम किया है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये क्या चल रहा है हॉस्पिटल के अंदर? हिंदी बोल पाती है? ये क्या चल रहा है? ऑन ड्यूटी डॉक्टर को मार दिया गया इस तरह से। ये सिक्योरिटी का ये ही नमूना है। हमारे हॉस्पिटल में कोई सिक्योरिटी ही नहीं है ठीक।